हजर्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स। जिस तरह की हमने रेडिएशन पर बात की कि न्यूक्लियस से हमारे पास कुछ पार्टिकल्स इमिट होते हैं और कुछ रेडिएशन जो है वो एनर्जी फॉर्म में इमिट होते हैं। अब उनको हमने जो पर्टिकुलर नेम दिए थे उसमें हमारे पास थे अल्फा पार्टिकल जो कि एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक हमारे पास है बीटा पार्टिकल जो कि पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही हम इसको कहते हैं, जब नेगेटिव हो और पॉजिटिव जब हो तो फिर इसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। और इसके साथ कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो है वो इमिट होती है, जिसको हम गेमा रेज कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास रेडिएशन इमिट होते हैं, इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी इनके कुछ नुकसानात हैं जो कि यहाँ पर हम लिस्ट कर रहे हैं, जो रेडिएशन हमने डिटेल में पढ़ी। अब हजर्ड्स का मतलब है इनके कौन कौन से नुकसानात हैं हमारे लिए, यानी कौन कौन सी बीमारियां फॉर एग्जांपल या कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज इससे जो है काज कर सकती है। इसी तरह जो फिर हम कहते हैं कि इनकी हम सेफ्टी किस तरह कर सकते हैं, यानी जो रेडिएशन आ रही है उससे हम किस तरह बच सकते हैं, उनकी जो नुकसानात है उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास इसका काज है वो ये है कि ये बर्निंग इफेक्ट इसका होता है। बर्निंग इफेक्ट, ये अगर हम यहाँ पर इस पिक्चर के साथ रिलेट कर लें जो कि हमने यहाँ पर देखे दिया हुआ है, बर्निंग इफेक्ट होता है इसका, यानी इसमें स्पेशली वो रेज होती है जो कि बीटा बीटा रेज, जिनको हम पार्टिकल्स कहते हैं, पहले इसको रेज फॉर्म में हम लेते थे, और जो गेमा रेज है, इन दोनों से जो सबसे बड़ा नुकसान है इनका वो ये है कि ये बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। यानी फॉर एग्जांपल जिस्म पर पड़ जाती है, स्किन पर, जिस तरह की इस पिक्चर में देखे आपको नजर आ रही है, तो वो वहां पर स्किन को बर्न कर देती है। जिस तरह बंदा जल जाता है फायर से, आग से, तो बिल्कुल उसी तरह उसका इफेक्ट होता है। तो आप देख रहे हैं इस फिगर में, तो पहला जो इसका बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि ये बर्निंग करती है स्किन के ऊपर। और जो सेकंड इसका हमारे पास इफेक्ट है, या हम कह सकेंगे जो सेकंड इसका ड्रॉबैक है हमारे पास, वो ये है कि ये इससे स्टेरिलिटी काज होती है। अब स्टेरिलिटी क्या चीज है, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं। स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का मतलब ये है कि इससे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि फिर इस किस्म के डिजीजेस के बाद फिर जो है बच्चे पैदा नहीं होते, जिसको हम कहते हैं स्टेरिलिटी, यानी इस प्रोसेस को भी अफेक्ट करती है। और जो इसमें मेन हमारे पास और ड्रॉबैक है ह्यूमन बॉडी में, वो है हमारे पास थर्ड नंबर, आप ये देख रहे हैं, इसमें जेनेटिक म्यूटेशन होती है। अब जेनेटिक म्यूटेशन क्या चीज़ है, ये एक्चुअली जो हमारे डीएनए होता है उसको क्या करता है, डीएनए को एक्चुअली ये परमानेंट चेंज उसमें ले आती है। यानी डीएनए का जो सीक्वेंस है, डीएनए का सीक्वेंस, उस सीक्वेंस में ये परमानेंट चेंज ले आता है। तो जब सीक्वेंस में परमानेंट चेंज आता है तो फिर उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, या जो चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो हेल्थ होती है वो एक्चुअली क्या होती है, डिफॉर्म होती है, यानी उसमें डिफॉर्मिटीज होती है, उनमें डिसेबिलिटीज होती है। तो थर्ड इसका इफेक्ट ये है कि ये क्या करती है, डिसेबिलिटीज प्रोड्यूस करती है। और उसका मेन वजह क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन, यानी जेनेटिक का जो सीक्वेंस है, जीन्स का जो सीक्वेंस है, उसको परमानेंटली चेंज कर देती है। इसी तरह जो फोर्थ हमारे पास इसका बैड इफेक्ट है वो है कैटारेक्ट, कैटारेक्ट ऑफ ह्यूमन आईज। कैटारेक्ट क्या चीज है, कैटारेक्ट ऑफ आई, एक्चुअली अगर आप इस फिगर को देखें, देखिए आंख का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्लाउड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लाउड्स मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि जो आंख का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आई का स्ट्रक्चर है, उसमें ओपेकनेस आ जाती है, यानी उसमें आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल धूल सा आया हुआ है, या आपको लगेगा कि बिल्कुल मट्टी सी आई हुई है, या आप इसको क्लाउड फॉर्म कह सकते हैं। तो जब इस तरह बन जाता है, यानी उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कैटारेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। यानी कैटारेक्ट जो हमारे पास बीमारी होती है वो आमतौर पर किससे जो हैपन होती है, वो रेडिएशन से होती है। यानी जब आप रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं बॉडी को, तो वहां से ये कैटारेक्ट ऑफ आई जो है वो कॉज कर सकती है। इस तरह इसका जो थर्ड हमारे पास फोर्थ जो इसका इफेक्ट है वो है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, यानी इससे
ब्लड कैंसर काज हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पर फिगर में शो नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका जो फोर्थ इफेक्ट हमारे पास जो डिजीज है, जो इसका ड्रॉबैक है, वो ये है कि ब्लड कैंसर को काज करता है। इसी तरह जो इसका हमारे पास प्रिकॉशंस हैं, यानी किस तरह हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, यानी वो मटेरियल जिससे रेडिएशन हो रही है, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स। तो जो रेडियो एक्टिव सोर्स आप यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के लिए आप क्या करें, यहाँ से हम प्रिकॉशंस देके स्टार्ट कर रहे हैं। उसको होल्ड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फोर्सिप्स, यानी जो फिगर में हमने देखे, ये आपको दिखाया हुआ है, एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप रेडियो एक्टिव मटेरियल को होल्ड कर सकते हैं। यानी हाथों से उसको होल्ड ना करें, बल्कि ये इसको हम फोर्सिप्स कहते हैं। फोर्सिप्स को आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी इस तरह का और आप सिंपल कोई चीज यूज कर सकते हैं, जिससे यानी जिससे आपके हाथ जो है उससे टच ना हो जाए, आपके हाथ उसको एक्सपोज ना हो जाए। तो हम ये यूज करते हैं उसको होल्ड करने के लिए। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं रबर ग्लोव्स। तो रबर ग्लोव्स हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारे हाथ जो है वो रेडिएशन से बच जाए, एक्सपोज ना हो जाए। इस तरह भी हम जो है उसको रिड्यूस या कम कर सकते हैं रेडिएशन को। अगर हम ये प्रिकॉशंस यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जिस्म है वो रेडिएशन को एक्सपोज हो सकता है, और उस वजह से जो हमने ऊपर डिजीज मेंशन की है वो काज कर सकती है। इसी तरह जो आपके पास रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसको रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेड शील्डिंग यूज करते हैं। लेड शील्डिंग का मतलब ये है कि जो कंटेनर हम यूज करते हैं जिसमें हम रेडियो एक्टिव मटेरियल रखते हैं, वो लेड का बना होगा। यानी लेड का क्यों बना होता है, क्योंकि इसकी जो शील्डिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। यानी इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, वहां से रेडिएशन बाहर नहीं आती, बल्कि इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम कहते हैं कि अगर आप लेड की जगह कोई और चीज यूज करते हैं तो उससे रेडिएशन बाहर भी आ सकती है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए लेड जो है वो उसके लिए सेफ शील्डिंग है, वो उसको रोक सकती है। तो हम उसको रखने के लिए, रेडियो एक्टिव सोर्स को रखने के लिए क्या यूज करते हैं, लेड शील्डिंग या लेड कंटेनर्स यूज करते हैं। इस तरह एक और प्रिकॉशन ये है कि जो रेडियोएक्टिव सोर्स आप यूज करते हैं, उसको आप अपनी तरफ या किसी और ह्यूमन की तरफ ना पकड़ें। यानी जिस पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये आपके पास एक रेडियोएक्टिव सोर्स है, इसके इस एंड से सपोज रेडिएशन हो रही है, तो आप इस एंड को किसी की तरफ ना रखें। यानी यहां से रेडिएशन निकल रही है, तो अगर आप किसी और पर्सन की तरफ या अपनी तरफ ये एंड रखते हैं, तो यहाँ से जो रेडिएशन आएगी वो आपकी स्किन पर पड़ेगी। तो इसीलिए बेहतर ये है कि जिस एंड से रेडिएशन हो रही, इमिट हो रही है, वो आप उसकी डायरेक्शन ऐसा रखें कि वो किसी दूसरे पर्सन पर या आपकी बॉडी पर ना पड़े। इसी तरह एक और जो प्रिकॉशन है वो ये है कि जो रेडियोएक्टिव आपके पास जगह है जहां पर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैं, आप उसका फ्रिक्वेंट जो है विजिट्स ना करें, यानी ज्यादा वहां पर विजिट्स ना करें। तो जब आप कम विजिट करेंगे तो इसी तरह कम ही प्रोबेबिलिटी होगी आपको ये बीमारियां काज करने की। तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट यूज जो है, फ्रीक्वेंट विजिट्स जो है वो हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं।